दोस्तों नमस्कार, मैं सुदर्श वाजपेयी मोटिवेशनल वीडियोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ। क्या गरीब अपनी गरीबी या दुर्दशा का कारण स्वयं है? पता नहीं सबकी इस बारे में क्या राय है, क्या विचार है, लेकिन अपने जीवन काल में मैंने अधिकांशतः ये महसूस किया है कि 75% गरीब अपनी गरीबी का कारण स्वयं में है। 25% वो हैं जो संसाधनों, अशिक्षा के कारण गरीब है, लेकिन 75% मैंने ये महसूस किया है कि वो अपने दुर्दशा का कारण स्वयं है। अब मैं अभी की आपको बात बताता हूँ। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 7 बजे का है, तो मुझे घर से 6 बजे निकलना होता है। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो रास्ते में एक शराब या वाइन शॉप की दुकान पड़ती है, तो मैं सुबह 6 बजे देखता हूँ वहाँ पर उन दैनिक दिहाड़ी मज़दूरों को जो लेबर चौक पर काम के लिए जाते हैं ड्रिंक करते हुए। रोज़ का मैं देखता हूँ, और अधिकतर वही वर्ग होता है जो निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ होता है, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी भरते हैं। अगर उनको 3 दिन 4 दिन दिहाड़ी ना मिले तो उनके घर में राशन की भी समस्या हो जाती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मुझको इन दुकानों पर नज़र आते हैं। बहुत ही ये सब चीज़ें देख के दुख होता है, लेकिन किया क्या जा सकता है, क्योंकि वो अपना जीवन जो आज जी रहे हैं उसका जिम्मेदार भी तो स्वयं है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, उसके बाद में सरकार ने वाइन शॉप खोलने की परमिशन दी थी। तो वाइन शॉप के बाहर आपको उन्हीं लोगों की ज़्यादा लंबी कतार दिखेगी जो लोग रोज़ पर निर्भर थे, जो दैनिक दिहाड़ी थे, मजदूर थे, या वेतन जिनका 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के बीच में था। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा हमारे साथ, या लॉकडाउन इसी तरह बढ़ता रहा तो आगे क्या होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी कतार आपको ऐसे ही लोगों की मिलेगी। अब इनकी फैमिली से जुड़े हुए लोगों की बात कर लेते हैं। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका वेतन है 9,000 रुपये। अब वो जो मोबाइल यूज करती है उसकी कीमत है 25,000 रुपये। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शौक़ नहीं करना चाहिए, शौक़ करने चाहिए। और इस जीवन में, मनुष्य जीवन में शौक़ नहीं करेंगे तो किस जीवन में करेंगे। लेकिन अगर शौक़ हम अपनी आमदनी से 6 गुना ज़्यादा कीमत का करते हैं ना, तो वो शौक़ हमारे जो महीने का बजट है उसको प्रभावित करता है। हालांकि आज के टाइम पर कोई भी चीज़ खरीदना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जब से ये EMI सिस्टम चल गया, आइए कार्ड दीजिए, फाइनेंस कराइए, लेकिन उसकी किस्तें तो पेड करनी पड़ती है ना हमको। और हमारी सैलरी का अधिकांश हिस्सा उस EMI में चला जाता है। वो हिस्सा हमारी सेविंग में काम आ सकता है। आप सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये देखिए कि हम अपनी गरीबी का जो दोष है ना, वो वर्तमान सिस्टम को देने लगते हैं, सरकार को देने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी आमदनी क्या है और हमको अपने खर्चे किस तरह से करने चाहिए। शौक़ बहुत पाल के रखे हुए हैं, लेकिन आमदनी का जो एक पैराग्राफ है उसको आगे लेके हम नहीं जाना चाह रहे हैं। मैंने एक को टोका भी कि भाई जब तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है, आप रोज़ ये मैं देखता हूँ आपको दुकान के सामने ड्रिंक करते हुए, तो उसका सीधा सा उस बंदे का ये जवाब था, साहब 4 दिन की ज़िंदगी है, टांग उठाकर चले जाएंगे, जो है यहीं पर रह जाएगा। उसने हमको वो अनमोल वचन सुना दिए, उसके आगे मेरे वचन ही बंद हो गए। तो ऐसे मुझे को ही नहीं, आप सब लोगों को ऐसे बहुत से दृश्य देखने को मिल जाते होंगे जहाँ पर आप ना चाहकर भी सोचते होंगे कि भाई ये व्यक्ति
किस तरह से मैनेज करता होगा, क्योंकि अधिकांश पैसा जो उसको सेविंग में करना चाहिए, जो अपने घर की ज़रूरतों में पूरा करना चाहिए, जो भविष्य के लिए 2 पैसा बचा के रखना चाहिए, वो पैसा तो उसका इन दुकानों पर जा रहा है। अब अगर कोरोना जैसी लॉकडाउन वाली स्थिति बन जाती है, उसके बाद में दोष सारा सिस्टम पर, सरकारों पर। क्यों ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आज अगर आपने अपने को बेहतर बना लिया, आज अगर आपने अपनी आमदनी का 20% भी सेविंग करना शुरू कर दिया, कि कल को कोरोना जैसी कोई और बीमारी हमें अगर फेस करनी पड़ जाए और ये लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, तो कम से कम हमारी दाल रोटी तो चल सके। लेकिन कहाँ लोग सोचते हैं, आज का देख रहे हैं, भविष्य से मतलब नहीं है। और ये स्थितियाँ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि इसका फ़र्क इनके परिवार पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी पा रहा है, अगर वो उतने में 300 रुपये का भी राशन खरीद के अपने घर पर रख देता है, तो 2 से 3 दिन उसका घर अगर 4 लोगों का है आराम से खाएगा। लेकिन नहीं, वो 300 रुपये जाने हैं ऐसी जगह पर जो आपके शरीर को भी ख़राब कर रही हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को ख़राब कर रही हैं। अब ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो समझते नहीं हैं, लेकिन उनके पास भी कारण हैं बहुत बड़े। अब वो कारण क्या, वो एक बहाने हैं, बताना शुरू कर देते हैं। अब ये निम्न वर्ग किस तरह से सुधरेगा? मैं केवल एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू में बोला कि 75% लोग, आप खुद देखिएगा, हो सकता है परसेंटेज के मैटर में मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम आप स्वयं देखते होंगे कि आपको हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर जो दुकानें हैं ऐसी, वहाँ पर अधिकांश यही लोग मिलेंगे आपको, जो रोज़ की दिहाड़ी वाले हैं, जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है। भाई साहब, इतनी महंगाई में, इतने पैसे में तो दाल रोटी चलाना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा इन दुकानों में देख के आते हैं, उनके परिवार की स्थितियाँ क्या होती हैं? क्या वो बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे होंगे? क्या वो अपने परिवार को अच्छा रहन सहन दे पा रहे होंगे? कुछ नहीं। अब क्या ऐसी कोई वर्कशॉप लगनी चाहिए इन लोगों के लिए, कि क्या कोई ऐसा एक सरकार को नियम बनाना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ संभव है। इन घर के बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें देखते हैं जो उनको बर्बादी के रास्ते की ओर ले जा रही हैं। अब चूँकि माँ बाप उतने शिक्षित है नहीं, पिता उनको जब मॉर्निंग से ही उनकी ड्रिंक शुरू हो जाती है, तो वो अपने बच्चे को शिक्षा क्या देंगे, किस तरह की देंगे? उसी तरह से बच्चे भी वही गलत रास्ते पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि गरीब सोच और अमीर सोच, गरीब क्यों गरीब है और अमीर क्यों अमीर है। हम एक, आप देखिएगा, एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर किसी गरीब के पास में, मान लीजिए गांव में 2-4 बीघा खेत था और उसने उस खेत को सैलाब कर दिया, तो वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा। या तो वो मोटरसाइकिल ले आएगा या वो कार ले आएगा, और जब तक वो पैसा रहेगा तब तक उसके घर में साधारण सब्जी भी नहीं बनेगी, तरह तरह के पकवान बनेंगे। उसके बाद में जब वो पैसा ख़त्म हो गया, फिर वो गाड़ी भी बिकनी शुरू हो जाती है और सारी नक्शेबाजी ख़त्म हो जाती है। यही अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं।
उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे पास जब पैसा आता है तो हम वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं जो वैल्यूएबल अभी तो है, लेकिन बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन एक सक्सेसफुल मैन, रिच पर्सन क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है ऐसी जगह पर जहाँ पे उसको रिटर्न्स अच्छे आते हैं, और इसीलिए शायद वो निरंतर आगे बढ़ते भी चले जा रहे हैं। और गरीबों का क्या कहूँ मैं, आप कितना भी बताइए, कितना भी समझाइए, लेकिन उन्होंने जो एक अपनी आदत बना ली है उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और उनको दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि कोई आपको सिर्फ बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन चलना आपको उन रास्तों पर स्वयं है। लेकिन हम वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक आदत की गिरफ्त में वो आ चुके हैं। उनके दिल में ये पता नहीं क्या रहता है, यार आज हमारे घर पे 1000 रुपये रखे हैं तो क्यों रखे हैं, इनको आज ही हमको खर्च कर देना है। जब तक खर्च नहीं हो जाते हैं किसी न किसी रास्ते से, तब तक चैन नहीं पड़ती है। और हम इनकी वजह से हमारा देश क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रिच पर्सन की जो एक परसेंटेज है वो कम है, ये वर्ग बहुत ज़्यादा है। सब कुछ होते हुए भी हमारा देश गरीब देश कहा जाता है। कहाँ हैं यार हम गरीब, जब एक गरीब पर डे की 300-400 रुपये की शराब पी रहा है तो गरीब कहाँ बचे हम। गरीब तो हमने अपनी सोच को बना रखा है कि हम गरीब बने रहना चाहते हैं। अरे भाई आप भी बताओ, जो व्यक्ति 300, 400, 500 रुपए की सुबह शाम शराब पिएगा तो वो कहीं गरीब है? गरीब तो हमने अपनी सोच को बना रखा है कि हमने मान के चलना है, हम कीड़े की तरह पैदा हुए, कीड़े की तरह मर जाएंगे, क्योंकि ना तो हमें भविष्य की कोई चिंता है, ना हमें परिवार की कोई चिंता है। और उसके बाद कहते हम गरीब हैं। अब कौन सी सरकार ऐसी है कि जो आपके घर में हर महीने खजाना भर देगी आके? भाई अच्छा खासा एक घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, फिर भी अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सबके शौक और सबके खर्चे इतने हाई फाई हैं। अब वो खर्चे किसी लायक नहीं हैं, वो इन्हीं टाइप की दुकानों में पैसा जा रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मैंने जो देखा या जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो गलत है। केवल एक शराब ही मुद्दा नहीं है, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसका जिम्मेदार गरीब स्वयं है अपनी दुर्दशा का, और कोई विशेष कारण नहीं है। न वो अब उन्होंने इस अपनी आदतों से, अपनी दुर्दशाओं में इतना फंस चुके हैं, वो निकल के बाहर देखना भी नहीं चाहते हैं। सोचिए, विचार करिए। अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि आपका विचार हमारी वीडियो के काबिल ऐसा हो सकता है जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँ, शायद हमारी आपकी बातों से ही कुछ वर्ग समझने की कोशिश करे और सुधरने की कोशिश करे। हो सकता है हमारे आपके दिए हुए सुझाव से किसी एक परिवार की ज़िंदगी सुधर जाए, कोई एक परिवार सफलता के रास्ते की ओर बढ़ सके, क्योंकि हम आप सब लोग मिलके सिर्फ समझा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी चलना उनको खुद ही पड़ेगा।
बुरा लगता है ये सब देखते हुए, लेकिन सिवाय सुझाव देने के, अच्छी राय देने के हम लोग कर भी क्या सकते हैं। चलना उनको स्वयं ही पड़ेगा। नमस्कार।